एक फिल्म खाली बन गई तो उससे आपको इतना हिल गए, इसका मतलब आपकी जड़ें कितनी कमज़ोर हैं, हिम्मत नहीं है सच का सामना करने का। इनको तो इतिहास से मुंह छुपाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ भागेंगे। तो इतिहास से क्यों मुंह छुपाते हैं, उसको स्वीकार कीजिए, सामना कीजिए। और इतिहास हर समय सत्ता के सामने, चाहे सामाजिक सत्ता हो चाहे राजनीतिक सत्ता हो, उसके सामने सीना तान के खड़ा रहता है। कोई शर्म है इस समाज को? वर्ण व्यवस्था जिसने बनाया, टारगेट तो वही होगा ना। हमने थोड़ी जातियाँ बनाई है, हमने थोड़ी भेदभाव किया है। भाई जो आपने क्लेम कर रहे हैं ना कि आप समाज के मुंह से निकले हैं, तो सारे कानून आपने बनाए। तो जब बुद्धि जब लोगों की खुलेगी तो उस कानून पे प्रहार होगा ना। फूले से पहले कौन से स्कूल खुले थे जरा बता दो मुझे। कहने से नहीं होगा ना, ऐतिहासिक दस्तावेज देने होंगे, प्रमाण देने होंगे। तो फिर क्यों डर लगता है? क्योंकि फिल्म जो है ना, किताब सब लोग नहीं पढ़ सकते। इतिहास से डर रहे हैं क्या लोग? एकदम डरना पड़ेगा आपको, क्योंकि सामाजिक असमानता, बाबा साहब जिंदगी भर उसी पे लड़े। ये तो भ्रष्ट बुद्धि है ना। भाई आप सुधरो ना, आप इंसान बन जाओ। पूरा सारे दलित पिछड़े को गुलाम बना के रखना चाहता। आपकी सभ्यता है असमानता पर आधारित है। आप लोग गुलाम, अछूत गुलाम बना के रखना चाहते हैं। लेकिन 21वीं सदी है ना, सब थोड़ी डरेगा। लेकिन ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए इस मूवी को बनाया गया है। नीचा क्या दिखाना है? नीचा नहीं दिखाना, जो ऐतिहासिक तथ्य है उस पर फिल्म बनी है। अगर वैसा नहीं है और आज भी नहीं है तो ब्राह्मण समाज से कोई समाज सुधारक क्यों नहीं पैदा हो रहा है? रिएक्शनरी फोर्सेस क्यों आ रहे हैं? कह रहे हैं अपमानित कर रही है मूवी। नहीं, आप तो फिल्म बनी है ना वो, तो क्या ज्योतिबा फुले को लोग संत और गुरु समझ के स्वीकार कर लिया था लोगों ने? स्वीकार कर लिया। नहीं किया था। तो जो फैक्ट है वो दिखाएंगे ना। अभी देखिए, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, आरएसएस और बीजेपी स्पॉन्सर्ड अभी कौन सी फिल्म आई है? पूरा प्रोपेगेंडा फिल्म। छावा है, कश्मीर फाइल है, केरला फाइल्स है, केसरी 1, 2 आया है। तो वो सब ऐतिहासिक फिल्म है। कोई फिल्म चल नहीं रही है, सब फ्लॉप जा रही है। फिर भी सरकार प्रचार कर रही है, प्रचार कर रही है, टैक्स फ्री कर रही है। और जो ऐतिहासिक दस्तावेज पे फिल्म जो बनी हुई है, अगर आपके पूर्वजों ने अगर खराब किया है तो उसके लिए तो आपको सॉरी बोलना चाहिए। अगर आप गलती कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सॉरी बोलना चाहिए। ऐसा हुआ होगा, लेकिन वर्तमान में तो सब कुछ वर्तमान में सबसे ज़्यादा, अभी उससे ज़्यादा हो रहा है। जो हुआ था उससे ज़्यादा हो रहा है। 21वीं सदी में सोशल मीडिया ग्लोबल वर्ल्ड में जात पूछ के पीट नहीं रहा है, मंदिर में घुसने से रोक नहीं रहा है, मूंछ रखने पे पीट नहीं रहा है, हाथ नहीं काट रहा है, पानी पीने से पीट नहीं रहा है, घोड़ी चढ़ने से उठा के मार नहीं रहा है। तो पुलिस ऑफिसर वाला भी एक हमने देखा था, उसको भी पुलिस बुलानी पड़ी है, आईपीएस अधिकारी। तो इसलिए हो रहा है ना। पहले ये समझिए भाई, उस समय तब भी रूल ऑफ लॉ था भाई। जो आईपीसी सीआरपीसी जब बना तो उससे क्यों चिढ़ हो गई ब्राह्मण समुदाय में? क्योंकि पहली बार कानून के समक्ष समान माना गया था। और उसके पहले कौन सा लॉ चल रहा था? मनुस्मृति, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। तो आज क्या उस जिस हिसाब से न्याय मिलता था मनुस्मृति के हिसाब से, तो आज तो सब कुछ होने के बावजूद उस तरह का न्याय नहीं मिल रहा है क्या? एक ही चीज़ के लिए एक सड़क पे घूम रहा है और एक को थाने में बंद किया जा रहा है। संविधान की प्रतियां जलाई गई संसद मार्ग पर, आज तक कुछ हुआ? अब क्यों? इसका दर्शन समझिए पूर्व। इनको तो इतिहास से मुंह छुपाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ भागेंगे। डरेगा कहाँ? वहाँ देख लीजिए, पूरा स्मृति लिटरेचर रखा हुआ है, पुराण रखा हुआ है, इतिहास की किताबें रखी हुई हैं। विश्वविद्यालय में शोध में दलितों को, पिछड़ों को क्यों नहीं आने दिया जाता था? कि वो जब पढ़ेंगे तो इतिहास के पन्ने खोदेंगे। अभी पुराण रखा हुआ, उठा के मैं दिखाता हूँ कौन कौन से पुराण वहाँ रखा हुआ है। आप ही ने जो छापा है वही पढ़ के मैं व्याख्या करूँगा। तो क्या सब लोगों ने ज्योतिबा फुले दंपत्ति को स्वीकार किया ऐसे? क्या ये बहुत बड़े समाज सुधारक हैं? विधवा जब हो जाती थी कुछ समाज में महिलाएं, तो पूरा इतिहास है, सब जानते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन के काम लग जाती थी, उनकी दोबारा शादी नहीं होती थी। कई इलिजिटिमेट बच्चे होते थे। वैसे ही बच्चों को फुले दंपत्ति में पाला कि नहीं पाला? तो इतिहास से क्यों मुंह छुपाते हैं? उसको स्वीकार कीजिए, सामना कीजिए। और इतिहास हर समय सत्ता के सामने, चाहे सामाजिक सत्ता हो चाहे राजनीतिक सत्ता हो, उसके सामने सीना तान के खड़ा रहता है। क्या ये मूवी मनुवाद पर चोट कर रही है? भाई मनुवाद पर तो सबसे पहला चोट था सीआरपीसी आईपीसी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तब ब्राह्मण लोग नाराज हो गए कि उनका प्रिविलेज खत्म हो गया। अभी जो सीआरपीसी आईपीसी बदला गया है, उसका पर्पस क्या है? यही पर्पस है भाई। एक बात बताओ, आरएसएस ने बाबा साहब का और संविधान का स्वागत किया था कि पुतले फूके थे? पुतले फूके, इन्होंने तो विरोध किया था।
किया था ना। तो मैं कह रहा हूँ अंग्रेजों के ज़माने में जो हालत थी उससे बदतर हालत है ना। तो उस मूवी में कहा गया ना कि भाई, अंग्रेजों की गुलामी से बड़ी गुलामी तो ये है। हाँ, ये तो हजारों अभी कंटिन्यूड है। जो लोग पढ़ने लिखने बोलने वाले हैं उसको कितना उत्पीड़न किया जा रहा है पता है ना। आईआईटी में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोई इंक्वायरी, कोई शर्म है इस समाज को। तो इस मूवी में ब्राह्मण को ही इतनी ज्यादा टारगेट किया गया। नहीं नहीं, ब्राह्मण नहीं ना, समाज का जो अगुआ होता है, जो समाज जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था जिसने बनाया, टारगेट तो वही होगा ना। हमने थोड़ी जातियाँ बनाई है, हमने थोड़ी भेदभाव किया है भाई। जो आपने क्लेम कर रहे हैं ना कि आप समाज के मुंह से निकले हैं, तो सारे कानून आपने बनाए। तो जब बुद्धि जब लोगों की खुलेगी तो उस कानून पे प्रहार होगा ना, है ना। तो क्या ये लोग महिलाओं को जैसे शिक्षा पे काम किया फूले साहब ने या सावित्रीबाई फूले ने, तो ये लोग महिलाओं को पढ़ने से रोकते थे? ये कहना एकदम ऐसा नहीं किया। नहीं, एकदम। कहाँ बता दे कितने स्कूल खोले थे फूले से पहले, कौन से स्कूल खोले थे जरा बता दो मुझे। कहने से नहीं होगा ना, ऐतिहासिक दस्तावेज देने होंगे, प्रमाण देने होंगे। कौन सा स्कूल खोला था? महिलाओं, मनुस्मृति महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है? नहीं। फिर आपका सबसे शाश्वत ग्रंथ जो है वो मनुस्मृति है। तो उठाइए, हम लोग पढ़ते हैं, बीच में आइए, सामने बहस करते हैं कि अछूतों को क्या अधिकार था, शूद्रों अतिशूद्रों का क्या अधिकार था, महिलाओं को क्या अधिकार था, इसे बहस करिए ना। अगर मनुस्मृति पे फिल्म बनाओ तो प्रिंटेड है ना भाई, किताब रखा हुआ है। तो फिर क्यों डर लगता है? क्योंकि फिल्म जो है ना, किताब सब लोग नहीं पढ़ सकते। इतिहास से डर रहे हैं क्या लोग? एकदम डरना पड़ेगा आपको, क्योंकि सामाजिक असमानता, बाबा साहब जिंदगी भर उसी पे लड़े कि ये जो धर्म है इसमें खाली जाति पाति ऊंच नीच पूरा बना हुआ, आज भी जारी है। तो आज कहाँ सुधार हो रहा है? तो नहीं कहना चाहिए ना, अनुराग कश्यप कह रहे हैं ब्राह्मणों पर मैं पेशाब कर दूंगा। देखिए वो शब्दावली से, देखिए मैं तो एकेडमिशियन हूँ ना, एकेडमिक क्रिटिक करूँगा, नंबर 1। नंबर 2, जब आप मुझे शिक्षक समझ के बात करेंगे तो एज ए शिक्षक बात करूँगा, ठीक है ना। आप मुझे इज्जत देंगे तब आप आएंगे। नफरत फैलेगी इस मूवी से समाज। कैसे नफरत फैलेगी? नफरत तो आप फैला रहे हैं यहाँ पे। अगर धर्म पूछ के वहाँ मारा गया कश्मीर में, तो यहाँ पे धर्म पूछ के आप नहीं पीट रहे हैं, जाति पूछ के नहीं पीट रहे हैं। तो वो आतंकी है तो आप कौन है? आप कौन है भाई? जाति पूछ के पीट रहे हैं, धर्म पूछ के अखलाक जुनैद तमाम ऐसे कितनी घटनाएं आई हैं। आप जो है जाके मस्जिद के सामने ढोल नगारा बजा रहे हैं और हेट्रेड फैला रहे हैं। बहराइच में देखा नहीं कि घर पे जाके झंडा फहरा रहा है? तो आप क्या कर रहे हैं? उनमें और आप में क्या अंतर है? दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सर एनसीआर में इस फिल्म को स्क्रीन नहीं दिए थिएटरों ने, देखिए सर, यही जातिवाद, यही तो है, यही जातिवाद है ना। शादी करोगे तो जाति गोत्र देख करोगे, जाके मैट्रिमोनियल देखो ना अखबार में। आज भी दिल्ली में कह रहा हूँ, आज संडे है ना, तो मैट्रिमोनियल जाके देख लो, जात जात के हिसाब से मैट्रिमोनियल। वो सब अंग्रेजी वाले लोग हैं, अंग्रेजी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। अभी आम जनता का छोड़ दीजिए, ये तो भ्रष्ट बुद्धि है ना भाई। आप सुधरो ना, आप इंसान बन जाओ, इंसान बनो ना। इक्वलिटी। इस मूवी के बचाव में जितनी बड़ी तादाद में SC ST समाज के आप जैसे बुद्धिजीवी लोग आ रहे हैं, OBC समाज क्यों नहीं? क्योंकि ज्योतिराव फूले तो OBC थे, देखिए। अब ये हम क्या कहें, उन्हीं से पूछिएगा तो ज़्यादा बढ़िया है। उनको तो आगे आना चाहिए ना। नहीं, जरूर आना चाहिए। अब नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए उनसे सवाल पूछेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसका पूरा विमर्श जो है ना ज्ञान से है, ठीक है। ज्योतिबा फूले को उनके समुदाय जिसमें पैदा हुए, वैसे ये लोग किसी समुदाय के नहीं होते हैं। ऐसे लोग किसी समुदाय के नहीं होते हैं, किसी जाति के नहीं होते हैं, समाज के होते हैं। तो उन्हीं के समाज के लोगों को पता नहीं कि इतने बड़े आइकन हमारे कम्युनिटी में पैदा हुए। तो इसका सीधा संबंध शिक्षा से। जो पढ़ेगा वही इतिहास खंगालेगा ना, वही देखेगा ना। दलित समुदाय में थोड़ा सा आरक्षण की वजह से पढ़ाई लिखाई का थोड़ा पहले आया है ना, दौर पहले आया, तो उसमें से पढ़ लो कि लोग आगे बढ़े, सीखे तो इतिहास पढ़े तो फिर धीरे धीरे 80 के दशक से सामाजिक आंदोलन का उभार हो रहा है। तो लोग जाने, इसीलिए ज्योतिबा फूले के डिफेंस में ज़्यादा दलित समाज के लोग आ रहे हैं। अभी ये अंबेडकर भी उस समय कह रहे थे कि पिछड़े समाज में अभी वो प्रगति नहीं, 48 में लखनऊ में बोले थे। सर सामाजिक न्याय पर ये पूरी फिल्म बनी हुई है, और जो जितनी भी जाति कुरीतियां बनी हुई थी समाज में, उस पर फिल्म बनी हो, तो इस पर सरकार। अभी मेरी किताब आई है, आपने देखा है, धर्मांतरण वाली, है ना, वो कहीं होगा सर, आपके हाथ में होगा? अच्छा, वो रखा हुआ है। तो ये तो आप बाबा साहब को कह रहे हो कि तो हमारे ही है ना, खूब मूर्ति बजा रहे हो, ढोल बजा रहे हो। इस किताब में बाबा साहब ने जितने भाषण दिए हैं,
जितने ज्ञापन दिए हैं, जितने इंटरव्यू दिए हैं, सबका कलेक्शन है। वो बोले थे ना 35 में कि मैं हिंदू जरूर पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। और आप कह रहे हैं कि बुद्धा भी विष्णु के अवतार हैं। तो जब विष्णु के अवतार हैं तो भाई बोधगया का टेम्पल क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं सर, सवाल ये है जब सारी फिल्मों के जैसे आपने जिक्र किया, अरे ये पूरा गुलाम बना के रखना चाहता है, पहले बात समझ लो। ये पूरा सारे दलित पिछड़े को गुलाम बना के रखना चाहता है। इसलिए आप देख लो, एजुकेशन ख़त्म है, नौकरी ख़त्म है, आप जाओ थाने में आपके साथ वो व्यवहार नहीं होगा, कानून के हिसाब से व्यवहार नहीं होगा। कहीं चले जाओ किसी ऑफिस में नहीं होगा। ये तो सीधा सभ्यताओं का टकराव है ना। ये अम्बेडकर जब गांधी से मिले तो उन्होंने उनको कहा कि मिस्टर गांधी, दिस इज वॉर अगेंस्ट सिविलाइजेशन, सभ्यता के विरुद्ध। आपकी सभ्यता है असमानता पर आधारित है। आप लोग गुलाम, अछूत गुलाम बना के रखना चाहते हैं। लेकिन 21वीं सदी है ना, सब थोड़ी डरेगा। फिल्म तो आप फिल्म जो बना रहे हैं, तो एक फिल्म खाली बन गई तो उससे आपको इतना हिल गए, इसका मतलब आपकी जड़ें कितनी कमज़ोर हैं। हिम्मत नहीं है सच का सामना करने का। इतिहास तो आईना दिखाएगा ना। ऐसी मूवी बनती रहनी चाहिए, एकदम बनती रहनी चाहिए। अरे हम तो किताब लिखेंगे इस पे, ऐसे ऐसे पूरे किताब निकालेंगे। जो फिल्म देखे जिनको किताब पढ़ना किताब पढ़े। इतिहास पूरा देखिए ना, पूरा भरा हुआ है पूरा। अभी समय नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री जी तो पिछड़े हैं, उन्होंने संसद में भी कहा कि हम तो वेलफेयर के लिए आए, तो फिर ऐसा नहीं। ये तो अठावले भी दलित हैं, चिराग पासवान भी दलित हैं, जीतन राम मांझी भी दलित हैं। तो है ना भाई, चाहे हमारा भाई हो चाहे रिश्तेदार हो, आप किस विचारधारा को प्रतिनिधित्व करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना। वो तो आरएसएस के सेवक भी हैं, प्रचारक भी रहे हैं। तो प्रचारक आरएसएस के मनुस्मृति के विचारधारा को मानेंगे कि संविधान को मानेंगे, पहले ये बताइए। तो अपने विचारधारा को मानेंगे। फिर तो ओबीसी हैं तो जाति जनगणना करा लो ना, फिर कह नहीं करा लेते हो। ये तो ओबीसी समाज को समझना चाहिए क्यों पागल लोग उसको वोट दे रहा है। शुक्रिया, थैंक यू।